पुरोमजामौलिनिवेशनेन प्रदक्षिणीकृत्य जिनालयं तम् महाध्वजं कीर्तिमिव प्रतत्य पूजामकार्षिन्नवमयीं विरौजा। जिस तरीके से बड़ी शांति में इंद्र एक परंपरा निभाता है, परमात्मा के अभिषेक के बाद में वह कहता है महाजनो ये न गतः सपंथा। मेरे से पहले हुए जो महाजन हैं वो जिस मार्ग से गए हैं वही रास्ता मेरा है। इस प्रकार से विचार करके इंद्र देवादिदेव परमात्मा के जन्म अभिषेक के बाद में एक घोषणा करता है कि यदि कोई भी हमारे परमात्मा के प्रति बुरी दृष्टि करेगा, कोई भी बुरा भाव रखेगा, कोई भी गलत दृष्टि से मालिक को निहारेगा, उसके मस्तक की हालत वैसे ही हो जाएगी जैसे कि सप्तपर्णी का पत्ता। सप्तपर्णी एक पेड़ होता है, उस पेड़ का पत्ता जैसे ही जमीन पर गिरता है वैसे ही उसके 7 टुकड़े हो जाते हैं। इंद्र घोषणा करता है मेरे मालिक के प्रति कोई भी अगर कुदृष्टि रखेगा तो उसके भी मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। उसी ही तरीके से ध्वज पूजा क्यों? ध्वज पूजा किस लिए? और ध्वज पूजा की रीति आपने देखा, जल पूजा, चंदन पूजा, अक्षत पूजा, पुष्प पूजा, किसी भी पूजा को यहां पर खड़ी हुई बहन ने और यहां पर खड़े हुए लड़के नमन ने किया। हाथ में थाली रखी और हाथ में फल रखा, फूल रखा, दीपक रखा, धूप रखा, परंतु जिस समय ध्वज पूजा आई तो ध्वज को हाथ में नहीं रखा, ध्वज को मस्तक पर रखा। यह क्यों? मेरा सवाल, फल पूजा, पुष्प पूजा, नैवेद्य पूजा, धूप पूजा, दीप पूजा, जल पूजा, चंदन पूजा थाली में रख करके और थाली को हाथ में रख करके की जाती है, जबकि ध्वज पूजा जब आई तो बहन ने अपने मस्तक के ऊपर ध्वजा सहित टोकरी को अपने मस्तक पर रखा। क्यों? यह एक प्रकार का कृत्य है। उस कृत्य की ओर इशारा करते हुए कि यह काम किसने सबसे पहले किया, जिसके अनुकरण के रूप में हम लोग ध्वजा को हाथ में नहीं मस्तक पर धारण किए हुए हैं, उसकी ओर इशारा करते हुए न्यायम भोलेरी जंगम युग प्रधान श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने ध्वज पूजा के बाद काव्य बनाते हुए उस बात की ओर इशारा किया, पुलोमजामोलिनिवेशनेन प्रदक्षिणीकृत्य जिनालयं तम्। पुलोमजा कहते हैं इंद्राणी। इंद्राणी मौली निवेशनेन, मौली कहते हैं मस्तक। इंद्राणी ने जिस तरीके से अपने मस्तक पर निवेशनेन रख करके, ध्वजा को रख करके प्रदक्षिणीकृत्य जिनालयं तम्। देखिए दूसरी परंपरा, पहली परंपरा मस्तक पर ध्वज को रखना, और ध्वज पूजा जैसे ही पूरी हुई, काव्य
प्राणी ने अपने मस्तक पर रख करके, ध्वजा को रख करके, प्रदक्षिणीकृत्य जिनालयम तम, जिस मंदिर जी पर वह ध्वजा चढ़ाई जाएगी, चढ़ाई जानी है, प्रदक्षिणीकृत्य जिनालयम तम, उस मंदिर जी की, उस जिनालय की 3 बार प्रदक्षिणा करके महाध्वजम कीर्तिमिव प्रतत्य, ध्वजा चढ़ाने का अधिकार पुरुष को। फिर से कहना चाहता हूं, और आपने देखा होगा ऊपर जो ध्वजा चढ़ाई जयेश ने चढ़ाई, यहां से लेकर के गई इंद्राणी के रूप में उसकी श्रीमती जी लेकर के गई, और ऊपर जाने के बाद एक छोटी सी प्रक्रिया और होती है, महाध्वजं कीर्तिमिव प्रतत्य, वो जो ध्वजा है ना, वो जो महाध्वजा है, जो बड़ी ध्वजा, वो क्या है, कीर्तिमिव प्रतत्य। बहुत सुंदर शब्द दिए हैं। मानो जिन धर्म की कीर्ति न हो, जिन धर्म की यश पताका न हो, वो कपड़े की नहीं, वो धागों के तानों बानों से बनी या बनाई गई नहीं, मानो कल्याणकारी, अभ्युदय और निःश्रेयस साधक, रत्नत्रयी स्वरूप वो महाध्वजा, वो यश पताका है परमात्मा के धर्म की, उसको इंद्र वापिस ले लेता है। मानो वो महाध्वजा को फरकाने का अधिकार इंद्र से, माफी चाहता हूं, इंद्राणी से इंद्र ले लेता है, और फिर वो ऊपर जाकर के विडौजा इंद्र पूजा मकार इंद्र परमात्मा के शिखर के ऊपर, मानो दुनिया के शिखर के ऊपर, उस धर्म ध्वजा को हमेशा के लिए न फरकाना चाहता हूं, इस भाव से वह परमात्मा की ध्वजा को फरकाता है। आज यही प्रक्रिया, जिस तरीके से नवमी ध्वज पूजा में गुरुजी महाराज, न्यायाभो निधि, जंगम युग प्रधान श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने कहा, उस तरीके से आज ध्वजा फरकाई गई। अब इस ध्वजा की सुरक्षा, जिन धर्म की ध्वजा को फहराए रखने की जिम्मेदारी अपने पूरे संघ की है। और मैं चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा, ये ध्वज की शोभा नहीं, जिन धर्म की शोभा है, ये मात्र धागों या सूरज चंद्रमा के निशानों वाले या 64 यंत्र वाले ध्वज का फरकना नहीं, ये एक प्रकार से अपने जिन धर्म को फहराए रखना है। अब इसकी जिम्मेदारी इंद्र महोदय तो करके चले गए, अदृश्य रूप में आए या मानो इनके रूप में आए, जयेश और हाँ जो भी नाम है, सोहिनी बहन के रूप में। परंतु अब आप सभी जन मंदिर जी आते रहो, परमात्मा की पूजा करते रहो, परमात्मा के द्वारा प्ररूपित धर्म का चिंतन मनन अनुप्रेक्षा करते रहो, और परमात्मा के धर्म के अनुसार जीते हुए जिन धर्म का प्रचार प्रसार हमेशा ज्यादा से ज्यादा करते रहो। इतना ही भैया आज के दिन हम कहना चाहते हैं। हमें जाना तो आगे था, जयेश ने बहुत कहा था कि महाराज रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुकने के चांस नहीं थे, अवसर नहीं थे। मैं परमात्मा की मेहरबानी मानता हूं
कि जब हमने बड़ौदा में प्रवेश किया था तब भी मालिक ने हमको ध्वजा, ये मंदिर में नहीं, एक अन्य मंदिर में ध्वजा चढ़ाने का अवसर दिया था। आज जबकि हम कल जाने वाले हैं और आज परमात्मा ने वापिस जिनालय पर ध्वजा का शुभ अवसर, सौभाग्य भरा अवसर प्रदान किया। परमात्मा की बहुत मेहरबानी, विशेष करके सुमति श्री जी महाराज और यहाँ के संघ में से भी विशेष करके जयेश भाई, इनको हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक कहना चाहता हूँ कि इसी रीति से परमात्मा भक्ति के अवसर का फायदा उठाते हुए हम भी जिन धर्म की ध्वजा को फरकाने में कुछ न कुछ अवश्य में भूमिका हर रोज बजते रहे, इतना ही। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय।